नमस्कार। क्या आप चिलचिलाती गर्मी में एसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं? अगर ऐसा है तो ये आपकी सेहत के लिए संभवतः ठीक नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि एसी का ज्यादा इस्तेमाल सेहत को बीमार कर सकता है। इससे अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस और स्किन डिजीजेस होने का खतरा बना रह सकता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम एसी के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले खतरे पर बात करेंगे, जानेंगे कि एसी की आदत लोगों की सेहत पर कैसे भारी पड़ रही है। साथ ही एसी के ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या वाकई में कोई अस्थमा जैसी बीमारियों का कनेक्शन है? एक्सपर्ट से लेंगे उनकी राय, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। एसी यानी चिलचिलाती गर्मी से राहत देने का एक बड़ा जरिया। जैसे ही एसी कमरे में घुसते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हों। एसी रूम से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन ये सुकून भरी ठंड के अपने सेहत संबंधी खतरे भी हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादा समय तक एसी का इस्तेमाल अस्थमा और स्किन संबंधी बीमारियों की वजह बन सकता है। फिलहाल तो घरेलू एसी सेटअप की तुलना में कमर्शियल हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग यानी HVAC सेटअप में हेल्थ को लेकर खतरा ज्यादा बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घरेलू एसी सेटअप पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरे दिन भर में 90% से अधिक समय तक एसी के संपर्क में रहने पर ये भी संक्रमण की वजह बन सकते हैं। दरअसल एयर कंडीशनिंग से हेल्थ से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या उचित फिल्ट्रेशन का नहीं होना होता है। जिस क्वालिटी का HEPA फिल्टर एसी में होना चाहिए, वैसी क्वालिटी बहुत ही कम एसी कंपनियां लगाती हैं। ऐसे में आमतौर पर HEPA फिल्टर बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे लीजियोनेट्स रोग के होने की आशंका बढ़ जाती है। लीजियोनेट्स रोग निमोनिया जैसी बीमारी है जो हल्के बुखार से लेकर गंभीर और कभी-कभी घातक निमोनिया में तब्दील हो जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए एसी के फिल्टर को नियमित अंतराल पर साफ कराने के साथ साल में 2 बार सर्विसिंग जरूर कराएं। इसके दूसरे खतरे की बात करें तो ज्यादा समय तक एसी में रहने से शरीर के अंदर की नमी कम होने लगती है। इससे स्किन की बाहरी परत में पानी की कमी आने लगती है। इससे स्किन फटने लगती है और ड्राई होने लगती है। स्किन में खिंचाव महसूस होता है। इसके चलते स्किन में झुर्रियां जैसी लाइन दिखने लगती है। ज्यादा समय एसी में गुजारने से बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। वहीं ज्यादा ठंडी हवा के प्रभाव में रहने से खांसी, जुकाम के साथ सांस संबंधी बीमारी यानी अस्थमा के होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की माने तो ज्यादा देर तक एसी में रहने से सिर दर्द, सूखी खांसी, चक्कर आना, मतली, एकाग्रता में कमी और थकान के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में एसी के चलते सेहत संबंधी परेशानी से बचने के लिए एसी के ठीक सामने बैठने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं होने का खतरा नहीं रहेगा। बाहर का तापमान नॉर्मल होने पर अपनी बॉडी को एसी की हवा से आराम दिलाने के लिए कुछ देर नेचुरल हवा में बैठें। वहीं कमरे को ठंडा करने के लिए एसी के तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो बेहतर होगा। साथ ही दिन में कम से कम एक बार आधे घंटे के लिए एसी वाले कमरे की खिड़की, दरवाजा जरूर खोलें। ये कुछ ऐसे सामान्य से उपाय हैं जो एसी से सेहत पर पड़ने वाले असर को काफी हद तक कम करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।